Hello friends, welcome to the new session of quantitative aptitude. Today we are going to discuss about error based questions. आज हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस की जिसमें कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की जाती है, तो जो गलत आंसर होता है वो सही से कुछ ज्यादा या कुछ कम बन जाता है। उन क्वेश्चंस को हमने कैसे टैकल करना है। सो फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एरर बेस्ड क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन होगा और कैसे हमने फाइंड आउट करना है। एरर देखिए क्या होती है। एक स्टूडेंट से कहा गया कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करिए 7/8 से। ओके, एक स्टूडेंट से ऐसा कहा गया कि एक नंबर को गुणा करिए 7/8 से। उस स्टूडेंट ने क्या किया, बाय मिस्टेक उस नंबर को मल्टीप्लाई नहीं, उस नंबर को डिवाइड कर दिया 7/8 से। अब इट्स ऑब्वियस, जब उससे गुणा करने को कहा गया है, मल्टीप्लाई करने को कहा गया है, तो जो रिजल्ट होगा वो अब मैच नहीं करेगा। ऐसा करने से उसका जो आंसर है गलत आंसर 15 मोर देन करेक्ट आंसर आ जाता है। तो जो गलत आंसर है वो सही आंसर से 15 ज्यादा आ जाता है। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ नंबर। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर। तो उस नंबर के अंकों का जोड़ योग कितना होगा वो हमसे पूछ लिया जाएगा। वो नंबर कितना होगा या ये पूछ लिया जाता है। ओके, सबसे पहले जो सही कैलकुलेशन थी वो ये थी, और जो इनकरेक्ट है वो ये कैलकुलेशन है। इसको भी अगर मैं मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूं तो क्या हो जाएगा, नंबर डिवाइड को जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो उसके बाद लिखे हुए नंबर के जो डिजिट्स हैं, या मैं कहूं जो फ्रैक्शन होता है वह चेंज हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ऐसे बन जाएगा। और जो सही थी कैलकुलेशन वो नंबर में 7/8 से मल्टीप्लाई। अगर हम उस नंबर को XMN कुछ मान लें, XMN कुछ मान लें तो उससे बन जाएगा। तो सबसे पहले एक बेसिक अप्रोच देखते हैं। तो नंबर को अगर मैं M सपोज कर लेता हूं, लेट नंबर इक्वल्स टू M या N मान लेते हैं। नंबर को N माना हमने। करेक्ट आंसर क्या आता, N इंटू 7/8 यानी 7N/8। इनकरेक्ट आंसर क्या आएगा, 8N/7। ये हुआ। जो गलत आंसर है वो सही से 15 ज्यादा है। तो अगर मैं गलत में से 15 आंसर घटा दूंगा तो 15 आ जाएगा। दैट्स एन इक्वेशन। सॉल्व फॉर N कॉमन कर लेते हैं, इसमें से क्या बचेगा, 8/7 माइनस 7/8 15। एलसीएम आ जाएगा 56। 64 माइनस 49 इज इक्वल टू 15। तो N इंटू 15/56, 15 से 15 कट गया तो N कितना आ गया, N आ जाएगा 56, 56 बन गया। अब अगर उसके डिजिट्स के उसके अंकों का सम करें तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा, 6 और 5 11, तो 11 बन जाएगा। डिजिट्स का सम क्या बन गया, 11। अब अगर इसमें देखिए फास्टर और शॉर्टकट अप्रोच अगर हम यूज करें तो मेथड क्या होता है, हमने उस नंबर को मानना है, लेकिन उस नंबर को N X Y Z ऐसा कुछ नहीं मानेंगे। उस नंबर को हम एक नंबर के फॉर्म में मानेंगे। 50, 100, 20, 30, 40 एक नंबर मानेंगे। कैसे, एक बार जो हमें इस नंबर को डिवाइड देना है वो 8 है, एक बार 7 है। मीनिंग क्या है इस बात का, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है उससे मतलब नहीं होता, हमेशा हम उसके डिवीजन वाला यानी कि डिनोमिनेटर वाले नंबर को मैच करते हैं। तो 8 और 7, तो लेट्स सपोज दैट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 8 and 7 एंड इट बिकम्स 56। ठीक है, वो नंबर क्या बन जाएगा, 56। ये सपोज है, अभी सही नंबर क्या आएगा वो आगे जाके चेक करेंगे। दैट्स जस्ट एन अजम्पशन। अब जो ये मेथड था इसको देखिए कंप्लीटली हम स्किप कर देंगे अपने माइंड से, इसे भूल जाएंगे। अब हम इस मेथड को कंप्लीटली कट। तो अभी मुझे सही आंसर नहीं पता, मैंने क्या मान लिया, 56। करेक्ट यानी सही कैलकुलेशन ये थी कि 56 में 7/8 से गुणा होनी चाहिए थी, 49 बनता। और गलत कैलकुलेशन ये है कि 56 में 8/7 से गुणा हो गई और ये 64 बन गया। मेरे अकॉर्डिंग जो गलत आंसर है वो सही से कितना ज्यादा बना, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो मेरे अकॉर्डिंग जो गलत आंसर सही से
15 ज्यादा बना। मेरे अकॉर्डिंग 15 यूनिट, या जो आंसर 15 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी वो क्या है 15। मेरे अकॉर्डिंग जो अजम्पशन था उस नंबर का वो 56 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं उसे n मान लेता हूं, और इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं 15 से 15 कट, तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर 56 आ जाएगा। ठीक है, सो दैट नंबर इज 56, और उसके सम अगर करें डिजिट्स का तो वो बन जाएगा 11। बी रिमेंबर, उस नंबर को आप कुछ अज्यूम करिए, उसके रेस्पेक्ट में फर्दर कैलकुलेशन को प्रोसीड, और ये जो कंपैरिजन होता है इस पे हमने फोकस रखना है हमेशा। कंपैरिजन, अजम्पशन को एक्चुअल से हमेशा कंपेयर किया जाता है। अजम्पशन और एक्चुअल हमेशा कंपैरिजन होते हैं, ना कभी जुड़ेंगे, नेवर ऐड, नेवर माइनस, नेवर मल्टीप्लाई, नेवर डिवाइड, ऑलवेज एंड ऑलवेज अ कंपैरिजन। कंपैरिजन करते वक्त वो जब डिवाइड हो जाता है वो एक अलग चीज है। जैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग मैंने ये 56, 49, 64 ये 15 था, तो 15 यूनिट क्वेश्चन के 15 के इक्वल हैं, तो 1 यूनिट 1 के इक्वल, तो 56 यूनिट 56 के इक्वल। सो दैट काइंड ऑफ अ यूनिटरी मेथड, और इसको हम नंबर्स को यूनिट के फॉर्म में मान सकते हैं। सो जस्ट अ कंपैरिजन पे आप फोकस रखिए और वो आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा लगता है कि अगर बेसिक अप्रोच फॉलो की जाए और ये मेथड तो लगभग सेम टाइम, बट जैसे जैसे आप टिपिकल क्वेश्चंस पर बढ़ेंगे ये अप्रोच इजियर होती जाएगी और ये अप्रोच डिफिकल्ट। सो ऑलवेज यूज अजम्पशन ऑफ अ नंबर, और अजम्पशन क्या होती है, यही फोकस करने वाली बात है। उस नंबर को जिन जिन नंबर से डिवाइड दिया जा रहा है, यहां जो डिवीजन लिखा था दैट डज नॉट मैटर, जब मैंने इसको चेंज किया तो डिनोमिनेटर क्या बना, उनके प्रोडक्ट को हम मान लेते हैं, और प्रोडक्ट को अज्यूम किया तो ये 56 बना। फर्दर कैलकुलेशन प्रोसीड करके सही आंसर भी 56 आया, तो डिजिट सम, उसके अंकों का सम क्या बन गया 11। तो जिस ऑप्शन में 11 होगा दैट्स अ करेक्ट वन। डन विद दिस, इस पे और क्वेश्चंस देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Let's move forward and discuss the various questions on error based। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एरर बेस्ड पे कुछ और क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन फर्स्ट पे बढ़ते हैं। A student was asked to multiply a number by 3/2, but he divided that number by 3/2. His result was 10 less than the correct answer. Find the number। एक स्टूडेंट से कहा गया कि एक नंबर को 3/2 से मल्टीप्लाई करिए, और उस स्टूडेंट ने क्या किया, इस नंबर को 3/2 से डिवाइड कर दिया। तो जो इनकरेक्ट आंसर आया वो सही आंसर से 10 कम था। सपोज ये कैलकुलेशन सही थी, ये कैलकुलेशन इनकरेक्ट थी। लेट्स सपोज कि करेक्ट और इसको इनकरेक्ट को यानी गलत आंसर को आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर 3/2 से मल्टीप्लाई के बजाय डिवाइड कर दिया, तो अगर इस डिवाइड के सिंबल को भी मल्टीप्लाई बनाए तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाता है, तो बन गया 2/3। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2 डिनोमिनेटर, दूसरे का डिनोमिनेटर है 3, तो n का मान कितना अज्यूम कर सकते हैं, 2 और 3 का प्रोडक्ट यानी 6। अगर n की वैल्यू 6 होती तो सही आंसर देखिए क्या बनता, सही आंसर बनता 9। n की वैल्यू 6 होती तो जो इनकरेक्ट आंसर है वो क्या बनता, वो बनता 4। तो सही आंसर से गलत आंसर कितना कम हुआ हमारे अकॉर्डिंग, तो 9 और 4 का डिफरेंस है 5। तो जब हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस 5 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है 10, हमारे अकॉर्डिंग वो नंबर, वो फ्रैक्शन, वो नंबर कितना है 6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो n। इनका रेशियो हमेशा इक्वल होगा। 5 से कट किया 2, और 2 × 6, n का मान क्या बन गया, n आ गया 12। ओके, n = 12। और क्वेश्चन फर्स्ट की भी अगर ऑप्शंस गो थ्रू करेंगे, ऑप्शन बी सही था। जहां भी हमें कोई वैल्यू अज्यूम करनी होती है, वी ऑलवेज एम्फसिस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द डिनोमिनेटर्स। तो यहां प्रोडक्ट था, एक डिनोमिनेटर 2 था, एक 3 था। भले ही आपको ये 3/2 दिखेगा, लेकिन ये डिवाइड है, तो जब उसे भी मल्टीप्लाई बनाएंगे 2/3। नंबर मानवीय 6, अगर नंबर 6 होता तो ये कैलकुलेशन 9 बन जाती,
अगर नंबर 6 होता ये कैलकुलेशन 4, यानी हमारे अकॉर्डिंग जो डिफरेंस हुआ करेक्ट आंसर से इनकरेक्ट के बीच का वो बना 5, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 था। तो नंबर 6 है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाएगा 12 और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। डन विथ फर्स्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया अ बॉय ऑन बीइंग आस्क्ड व्हाट 6/7 ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन। एक स्टूडेंट से कहा गया, एक लड़के से कहा गया एक फ्रैक्शन को 6/7 से मल्टीप्लाई करिए, बट ही मेड द मिस्टेक एंड डिवाइड द फ्रैक्शन बाय 6/7। सो लाइक द क्वेश्चन फर्स्ट, इन दैट क्वेश्चन अगेन जो कहा गया मल्टीप्लाई करने को अगेन स्टूडेंट ने डिवाइड किया, तो हिज आंसर विच एक्सीडेड द करेक्ट आंसर बाय 13/70। इस बार जो इनकरेक्ट आंसर है वो करेक्ट से 13/70 बढ़ गया। फाइंड आउट द फ्रैक्शन। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस ये है, पहले क्वेश्चन में हमें एक नंबर गिवन था, इस बार एक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर डिफरेंस नंबर 2, पहले में इनकरेक्ट आंसर कम था करेक्ट से, इस बार ज्यादा है, तो इसी को फोकस करते हैं। करेक्ट आंसर कब बनता, जब एक फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 6/7 से, और इनकरेक्ट बनेगा जब उसी फ्रैक्शन को 6/7 से डिवाइड करेंगे। दैट मींस अगर मैं उसे रिवर्स कर दूं 7/6 से मल्टीप्लाई। अगर हमें वो फ्रैक्शन अज्यूम करना है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। सो द फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन इज अ 7 × 6 42। तो अगर फ्रैक्शन की वैल्यू 42 होती तो ये आंसर बनता 36 करेक्ट, और 42 अगर यहां पुट करते हैं तो ये आंसर बना कितना 49 49। तो जो इनकरेक्ट आंसर है वो 49 है, वो करेक्ट से 13 ज्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग 13 ज्यादा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13/70 ज्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन 42 है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे f मान लेते हैं। सो दिस इज अ इक्विवेलेंट। जो 70 डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आ जाएगा, तो 42/13 इज इक्वल टू f/13 इंटू 70। तो 13 कैंसिल आउट विथ 13, फ्रैक्शन क्या बन गया हमारा 42/70। 14 के टेबल में दोनों को कट करेंगे 3/5, 3/5 इज आंसर। और क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ओके, क्विक रिव्यू अगेन दिस वन। 6/7 से मल्टीप्लाई करना था, उसने डिवाइड कर दिया, दैट मींस 7/6 से मल्टीप्लाई। फोकस होना मल्टीप्लायर्स, 7 and 6 these are the denominators, let assume a fraction is 42। करेक्ट कैलकुलेशन होती अगर फ्रैक्शन 42 होता तो सही आंसर 36। इनकरेक्ट कैलकुलेशन में 42 हुआ 7/6, इनकरेक्ट आंसर 49। 36 से 49 13 ज्यादा था। नाउ देयर इज अ कंपैरिजन। हमारे अकॉर्डिंग 13, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 13/70। हमारे अकॉर्डिंग फ्रैक्शन या वो नंबर 42, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f, आफ्टर दैट 3/5। इस क्वेश्चन में कहीं भी फ्रैक्शन को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रखने की नीड नहीं है, वो अपने आप अंत में एंड में आ जाएगा। आप ये कहें कि 42 जो हमने माना क्या वो फ्रैक्शन नहीं है, तो देखिए 42 प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, वो एक इंटीजर बन रहा है, बट कोई नहीं, जब आंसर टिक करेंगे तब तो सही बनेगा। तो हमेशा उसे x/y का फॉर्मेट लिखने की कोई भी नीड नहीं है। अज्यूम एंड देन कंपैरिजन, फाइनल आंसर विल बी इन अ सेम फ्रैक्शन। ओके, सो दीज आर द वेरियस क्वेश्चंस ऑन error based questions. Do lot of practice on these type of questions. That end with the session. Thank you.